हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको इग्नू प्रैक्टिकल से रिलेटेड ए टू जेड ऑल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रैक्टिकल कब कब होते हैं। तो पहले तो प्रैक्टिकल साल में 2 बार होते थे। एक तो दिसंबर में होता था और दूसरा जून में होता था। बट अब अदर मंथ्स में भी कंडक्ट किए जाते हैं। वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेजेस में चलते ही रहते हैं प्रैक्टिकल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे चलता रहता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? आप अपनी जो भी स्टडी सेंटर है उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे आपको अगर प्रैक्टिकल चल रहे होंगे तो आपको उसमें लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल कंडक्ट हो रहे या नहीं कर रहे। और आप एक और काम कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं शॉर्ट्स में मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस कॉलेज में प्रैक्टिकल कंडक्ट हो रहे हैं, मैं एक शॉर्ट्स में डेट, टाइम और कॉलेज का नाम ये सारा अपलोड कर दूँगी। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कब दे सकते हैं प्रैक्टिकल, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो किसी भी कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद या फिर एनरोल कराने के बाद 6 मंथ बाद ही आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। आप 6 मंथ पहले प्रैक्टिकल अगर देंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं वहाँ पे प्रैक्टिकल देने से, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा बिकॉज़ आपके जो मार्क्स होंगे वो अपलोड नहीं होंगे। तो इसीलिए अगर आप कोई भी कोर्स एनरोल कर रहे हैं, सपोज़ आपने जून में किया है, जुलाई सेशन के लिए किया है, तो आप 6 मंथ का वेट करें, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट के लिए आप एग्ज़ाम दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, कौन कौन से कॉलेज में आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। तो आप उन सभी कॉलेज में अपने प्रैक्टिकल दे सकते हैं जो भी आपके रीजनल सेंटर के अंडर आते हों। जो रीजनल सेंटर के अंडर नहीं आते आपके, उसमें भी आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको एनओसी की ज़रूरत होगी। आपको अपने स्टडी सेंटर पे जाकर एनओसी लेनी पड़ेगी। सपोज़ आपका रीजनल सेंटर आरसी दिल्ली 2 है, तो आप आरसी दिल्ली 2 के अंदर जितने भी आपके कॉलेजेस आते हैं, भले ही वो आपका स्टडी सेंटर नहीं है, जैसे कि स्वामी श्रद्धानंद है सपोज़, बट आपका जो स्टडी सेंटर है वो कोई और है, तो आप उसमें प्रैक्टिकल दे सकते हैं। बट अगर आपको जामिया में देना है और जामिया दिल्ली आरसी 3 में आता है और आप हो आरसी 2 के, तो आपको उसके लिए आपने स्टडी सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पे एनओसी लेनी होगी, फिर उसके बाद आप जामिया में अपना प्रैक्टिकल दे सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके रीजनल सेंटर के अंडर में कौन कौन सा कॉलेज आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के लिए क्या फ़ी लगती है या फिर नहीं लगती। तो जो 2023 सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके बाद वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए तो फ़ीस लगती है। और जब आप एग्ज़ाम के लिए अपने रजिस्टर करते हैं उसी वक्त आपको अपने प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसमें जो भी फ़ीस होता है पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ होते हैं अराउंड, वो आपको पे करना होता है। और आपको एक स्लिप मिलती है पेमेंट की। तो वो जो स्लिप होती है वो आपको कैरी करनी होती है जब भी आप प्रैक्टिकल देने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको वो चेक करेंगे कि आपने फ़ी दे दी है, फिर आपको वो अलाउ करते हैं। लेकिन जो उससे पहले वाले स्टूडेंट है, जैसे कि 2022 वाले सेशन के, फिर 19, 20, 21, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको बिल्कुल भी फ़ीस नहीं देनी है अलग से प्रैक्टिकल के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो प्रैक्टिकल के लिए 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। पहला तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सेकंड होता है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन होता है ना वो कंपलसरी होता है, बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किसी किसी कॉलेज में कंपलसरी होता है, बट हर कॉलेजेस में कंपलसरी नहीं होता। लेकिन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, आप कर लेना जब भी आप प्रैक्टिकल देने के लिए जाएंगे। तो आपको अपनी जो स्टडी सेंटर है उसकी वेबसाइट पर विज़िट करना होगा, उसमें प्रैक्टिकल के लिए लिंक दिया होगा। उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म फिल करना होगा, उसको जब फिल करेंगे तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सपोज़ आपका प्रैक्टिकल 30 को है, तो 30 के एक दिन पहले एक लिस्ट आती है जिसमें जिन बच्चों ने भी रजिस्टर किया है उनमें से 60 टू 70 अराउंड स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है प्रैक्टिकल के लिए। कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उनके पास कितनी सीट हैं।
तो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जिनका होता है वो तो जाए ही, लेकिन जिनका नहीं भी आता नाम लिस्ट में, वो एक बार कॉलेज चले जाएँ। कई बार ऐसा होता है कि जिन स्टूडेंट्स का कॉलेज में प्रैक्टिकल के लिए नाम आ जाता है बट वो एब्सेंट होते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स का जब नाम नहीं आता, उन स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सेलेक्ट कर लिया जाता है प्रैक्टिकल के लिए। तो इसीलिए जिनका अगर नाम ना भी आए लिस्ट में, तो एक बार वो कॉलेज चले जाएँ। एंड सेकंड जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन। ये जो ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन होता है, जब आपकी प्रैक्टिकल होती है, तो प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट डे दिया जाता है, उसी दिन जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर आपकी आईडी कार्ड देखी जाती है, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए आप कोई अलग से फॉर्मेलिटी वगैरह, फॉर्म फिलिंग वगैरह नहीं करनी होती। वो वहाँ पे प्रोफेसर, असिस्टेंट वगैरह होते हैं, वो खुद कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट होता है। तो जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल सबसे पहले तो 7 डेज़ में या फिर 10 डेज़ में वो कंडक्ट होता है। कॉलेज पर डिपेंड करता है, कई-कई कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो 5 डेज़ में ही करवा लेते हैं। तो जो पहले के जो डेज़ होते हैं जितने भी, उन सब में क्लासेस होती हैं आपकी, और जो लास्ट डे बचता है उसमें आपका एग्ज़ाम होता है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर करा दिए, बट कई क्वेश्चन जो रह गया, जैसे कि प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड, और मुझे अगर कोई क्वेश्चन लगेगा कि ये रह गया है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। फैन लगाने